नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स पर गौर कर रहे हैं जिनके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं कि उनका भाव 100 रुपए से कम है। हाँ, जिन्हें अक्सर लोग पेनी स्टॉक्स भी कह देते हैं। बिल्कुल। और ये अक्सर कम बजट वाले निवेशकों का ध्यान खींचते हैं। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत इन कम कीमत वाले शेयरों के बारे में क्या खास बातें बता रहे हैं। जरूर। और देखिए, शुरू करने से पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि कम कीमत का मतलब हमेशा कम जोखिम नहीं होता। हाँ, ये तो है। लेकिन हाँ, इन स्रोतों में कुछ दिलचस्प कंपनियों और अलग-अलग क्षेत्रों का जिक्र जरूर है। हमारा काम बस इन स्रोतों से मिली जानकारी को समझना और आपके सामने रखना है। ठीक है। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम स्रोत सामने लाते हैं वो है सुज़लॉन एनर्जी। काफी चर्चा में रहा है ये। हाँ, सुज़लॉन लगभग 65 रुपए के आसपास का भाव बताया गया स्रोत में। और ये नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से है। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि हाल ही में कंपनी ने एक मजबूत ऑर्डर बुक के साथ वापसी के कुछ संकेत दिए हैं। अच्छा, पिछली मुश्किलों के बाद ये एक अच्छी खबर मानी जा रही है। हाँ, स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। इसके बाद स्रोत टेलीकॉम सेक्टर की तरफ जाते हैं। वोडाफोन आइडिया का जिक्र है। वोडाफोन आइडिया? हाँ। उसका भाव तो काफी कम बताया गया है, करीब 7 रुपए। हाँ, 7 रुपए के आसपास। टेलीकॉम सेक्टर वैसे भी काफी चुनौतियों से गुजर रहा है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए स्रोत क्या खास बता रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? स्रोत मुख्य रूप से दो बातों पर जोर दे रहे हैं। एक तो 5G से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं वो, अच्छा। और दूसरी कि कंपनी जरूरी फंडिंग जुटा पाएगी, ऐसी आशा। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि स्रोत कंपनी पर जो भारी कर्ज है उसका भी जिक्र करते हैं। वो एक बड़ी चुनौती तो है ही। सही बात है। अच्छा, टेलीकॉम से आगे बढ़े तो बैंकिंग सेक्टर से भी कुछ नाम है स्रोतों में। हाँ, दो नाम हैं। एक साउथ इंडियन बैंक, जिसका भाव लगभग 28 रुपए बताया गया है, और दूसरा येस बैंक, करीब 21 रुपए पर। अच्छा, येस बैंक भी। इन दोनों के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? दिलचस्प है कि स्रोत दोनों की स्थिति थोड़ी अलग तरह से दिखाते हैं। साउथ इंडियन बैंक के लिए वो कहते हैं कि उसकी वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है। और येस बैंक के मामले में स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जो पिछला संकट था उसके बाद जो पुनर्गठन हुआ उससे अब थोड़ी स्थिरता आई है। वो रीस्ट्रक्चरिंग वाला मामला। हाँ, बिल्कुल, जिसे नई पूंजी और मैनेजमेंट में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी अलग अलग तरह की रिकवरी की उम्मीदें। अच्छा, सूची में और कौन से क्षेत्र शामिल है? काफी विविधता लग रही है। हाँ, है तो। जैसे ट्राइडेंट लिमिटेड है, लगभग 32 रुपए पर। ये टेक्सटाइल और पेपर दोनों में काम करती है। ट्राइडेंट? हाँ, सुना है इसके बारे में। और फिर एक बिल्कुल अलग सेक्टर से ब्राइटकॉम ग्रुप है, करीब 10 रुपए पर। ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में है। अच्छा, 10 रुपए पर डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, और स्रोत इन दोनों के बारे में कहते हैं कि ये कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में विस्तार की योजना पर काम कर रही हैं। ठीक है। और ऊर्जा क्षेत्र में सुज़लॉन के अलावा भी कोई नाम है? हाँ, पावर सेक्टर से दो और नाम है। एक तो है जीपी पावर वेंचर्स, लगभग 10 रुपए पर। जेपी पावर। इसके बारे में स्रोत रिकवरी की उम्मीद जताते हैं। और दूसरा नाम एक सरकारी कंपनी का है, एनएचपीसी। एनएचपीसी, हाँ, इसका भाव थोड़ा ज्यादा है, 87 रुपए के करीब। जी, स्रोत इसे हाइड्रो पावर में एक स्थिर खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं। शायद इसकी सरकारी बैकिंग और जो देश के हाइड्रो पावर लक्ष्य हैं उनमें इसकी भूमिका के कारण। ये बात भी है। और हम 5G की बात कर रहे थे, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कोई स्टॉक भी है लिस्ट में? बिल्कुल, HFCL का नाम है, लगभग 88 रुपए पर। HFCL। स्रोत इसे खासतौर पर जो भारत में 5G प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए जो जरूरी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानते हैं। अच्छा, एक बात और जो ध्यान खींच रही है, स्रोत की लिस्ट में IRFC का भी नाम है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाँ, IRFC। पर उसकी कीमत स्रोत में 140 रुपए बताई गई है। ये तो 100 रुपए की सीमा से काफी ऊपर है। इसका क्या मतलब समझें? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि जब स्रोत ने ये लिस्ट तैयार की हो तब शायद कीमत 100 रुपए के दायरे में हो। इन स्टॉक्स में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। हाँ, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि स्रोत ने कीमत के अलावा दूसरे फैक्टर्स को ज्यादा अहमियत दी हो। हाँ। जैसे IRFC की जो भूमिका है भारतीय रेलवे के फाइनेंसिंग में, वो काफी अहम और स्थिर मानी जाती है। स्रोत में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि कंपनी का काम और उसकी स्थिरता भी देखी गई है। शायद ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन स्रोतों के आधार पर हमने 100 रुपए से कम कीमत वाले और हाँ, एक थोड़ा ज्यादा वाला भी कुछ स्टॉक्स पर नजर डाली। जी। और ये ऊर्जा, टेलीकॉम, बैंकिंग, टेक्सटाइल, डिजिटल मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई अलग अलग क्षेत्रों से हैं। हाँ, काफी विविधता है।
और ये दोहराना बहुत जरूरी है कि हमारी ये पूरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ हमें दिए गए स्रोतों की जानकारी पर आधारित है। बिल्कुल। हम अपनी तरफ से किसी स्टॉक की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। कोई भी निवेश का फैसला अगर कोई लेना चाहता है तो अपनी तरफ से गहरी रिसर्च करना वो बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और जाते जाते सोचने के लिए शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक ही सेक्टर में लगभग एक ही कीमत वाले 2 स्टॉक हैं, तो फिर वो कौन से बाहरी कारक हो सकते हैं जिनके बारे में शायद स्रोत में विस्तार से न बताया गया हो, जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, कंपनी पर कर्ज कितना है, या कोई नई टेक्नोलॉजी वो ला रहे हैं या नहीं, जो एक स्टॉक को दूसरे से बेहतर बना सकते हैं। दिलचस्प सवाल है। मतलब सिर्फ कीमत और सेक्टर नहीं, बल्कि और भी कई परतें होती हैं देखने के लिए। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।